सायला में किसान परिवार के साथ में कुछ लोगों द्वारा और कुछ कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी हुई है। 5.5 करोड़ रुपया जैसा कि बताया लेके ज़मीन बेचने और फर्जी रजिस्ट्री करवाने का प्रकरण जो हुआ, उसके अंदर कुछ दिनों से ये धरना चल रहा है और प्रशासन से हमारी जो वार्ता हुई उसमें जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे 2 से 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उनसे जानकारी पुलिस जुटा रही है और जैसे धरनार्थियों की मांग थी कि एक एसआईटी गठित की जाए, आज अभी कलेक्टर साहब ने एक एसआईटी गठित कर दी है जिसमें एडीएम बिनमाड़ और एक रेवेन्यू ऑफिसर को उसका इंचार्ज बनाया है। दोनों मिलके इसकी जांच करेंगे। जो घटना को जिस अधिकारियों द्वारा या जिन लोगों द्वारा अंजाम दिया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और हमने पुलिस से कहा है कि भाई आप जो पैसे हमारे किसान परिवार के गए हैं वो पैसे जल्द से जल्द रिकवर किए जाए ताकि वो पैसे किसान को वापस मिले और किसान के जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है कम से कम जल्द से जल्द उनकी हो। इसके ऊपर कार्रवाई का कहा है। एसडीएम और सीआई द्वारा आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हम इसके लिए कार्रवाई करके उनको पैसे की रिकवरी करेंगे। और कलेक्टर ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं उसके ऊपर एसपी साहब और हम देखरेख रख के उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मुख्य संरचना जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं? हमने यही कहा है कि इसका जो साजिशकर्ता है, साजिशकर्ता को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अभी जैसे हम बैठे थे उस टाइम पे कई माताएं बहनें और एक बाबा जी और दूसरे भी कई लोग थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ में भी ऐसी घटनाएं हुई है। बाबा जी हैं, उन्होंने एसपी कार्यालय में 2024 और 2025 में कई बार अर्जियां दी है। ऐसी कई घटना और प्रकरण यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। मुख्य साजिश करता है उसको भी अरेस्ट करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये भी कलेक्टर और पुलिस को ज्ञात करवाए। और उन दोनों ने इस चीज़ को माना है कि जो साजिश करता है, मुख्य साजिश करता, उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। जो भी दोषी होगा उसमें से किसी को भी नहीं बख्शेंगे, ये पूर्णतः आश्वस्त। प्रशासन ने आरोपियों को इतना लेट गिरफ्तार किया है और अभी कुछ बाकी है, क्या किसी का दबाव इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आपने ये जो प्रश्न कहा है, इस प्रश्न का जवाब तो शायद पुलिस दे पाएगी। हम तो यही जवाब इसका दे पाएंगे कि जब तक ये लोग किसान परिवार को न्याय नहीं देंगे तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी भी हद तक जाके किसान परिवार को न्याय दिलवाएंगे। तहसीलदार की संलिप्तता है, तहसीलदार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसीलिए तो एसआईटी गठित हुई है कि उसकी जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो दोषी होगा तो वो भी जाएगा। रजिस्ट्री में होता है तो दोनों खातेदारों को पूछा जाता है कि भाई बेचान आपके पेमेंट मिला कि नहीं मिला है, तो इसमें तहसीलदार की मुख्य भूमिका रहती है। आपकी बात से मैं पूर्णतः सही कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एसआईटी की जो गठित हुई है वो इन सब चीज़ों की जांच करके ही कार्रवाई कर पाएगी। रजिस्ट्री में जो जिस तरीके से फर्जी रजिस्ट्री हुई उसको वापस तहसीलदार निरस्त किया। इन्होंने, इनके पास जो पावर नहीं, पावर से परे जाकर के इन्होंने किया, तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी जो होगी। एक ही है देसी भाषा में भाई, एक नहीं छोड़ो नहीं बेटो, जे दोषी है वो जासे जासे न जासे। सर, चर्चा चल रही है कि कुछ राजनीतिक दबाव के कारण ये मामला थोड़ा, ऐसा कभी होता नहीं है। आ तो कह रहे का तो है मीडिया वाला टेक ओवरों के राजनीतिक दबाव है या कोई बाजू वो है वो क्या राजनीतिक दबाव है। राजनीति दबाव का हुए वो मैंने आज भी हजम में नहीं आयो है।